उपन्यास के सुधी पाठकों को सादर नमस्कार। आज महाभिषग पर यह अंतिम चर्चा हो सकेगी। हम चित्रलेखा के बारे में बात कर रहे थे और चित्रलेखा के संदर्भ में मैं याद दिला दूं, बात साधुओं को लेकर के। चित्रलेखा में भी एक साधु है, आस्थान में एक कथावाचक है जो साधु बनना चाहता है। महाभिषग महासाधु, महातपस्वी, महादार्शनिक और महान मनोवैज्ञानिक। आज हम फ्राइड की बात करते हैं और मनोविज्ञान की शुरुआत फ्राइड से मानते हैं। हिस्टीरिया के रोगी, खास करके महिलाओं का इलाज फ्राइड ने उस ज़माने में कर दिया था और आज भी देश में महिलाओं को भूत प्रेत चुड़ैल आती है, हम मनोवैज्ञानिक तक नहीं ले जाते, साइकेट्रिक तक उसको लेकर के नहीं जाते। जबकि वर्षों पहले फ्राइड ने हिस्टीरिया की बीमारी की पकड़ उस अवचेतन मन से खोज करके निकाल दी थी। लेकिन महाभिषग यानी बुद्ध ने हमारे मन ही सब कुछ है और मन को साधने के लिए उन्होंने विपश्यना का सूत्र दिया। तब चित्रलेखा का महायोगी किस चीज का दावा करता है और समाज में सम्मान का पात्र बनता है, हम आज इसी पर केंद्रित होंगे। लेकिन तीनों उपन्यास, पिछले एपिसोड में आपने सुना था कबीरदास का वह कथन कि न होता यदि साधु तो मर मिटता संसार। वाकई में उन्होंने सही कहा था कि अगर न होते बुद्ध तो इतनी बड़ी क्रांति नहीं होती। कितनी बड़ी क्रांति, अभी तो ये समझाना बाकी है। यहां पर गांधी स्टडी सेंटर चलता है, बुद्ध स्टडी सेंटर चलता है, अंबेडकर स्टडी सेंटर चलता है और बुद्ध को लेकर के विपश्यनाओं के केंद्र चल रहे हैं। लोग बदल रहे हैं। तो आस्थान का धरणीधर यानी कथावाचक जो अंततः उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है कि कथा वाचन करने से मैं कथावाचक होकर के पैसा, धन दौलत और एक आश्रम का मालिक हो चुका हूं, उसकी ख्वाहिश किस तरह की थी कि सम्मान जो चाहिए वो साधुओं को जो मिलता है कथावाचक को नहीं मिलता। वो साधु, टकसाली साधु, मनमुखी साधु और टकसाली साधु कथावाचकों को तो कुछ समझते ही नहीं है, गांठते नहीं है। और वही हुआ कि जो उन्होंने आश्रम बना रखा था लोगों के पैसे से, और लोगों से पैसा उन्होंने किस तरह से इकट्ठा किया वो कर सके, आश्रम भी बना लिए, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला और अंततः उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। तो वो समझ गए कि कथावाचकों की कोई इमेज नहीं है और साधु नहीं बन सका। लेकिन उसके पैरेलल, उसके समानांतर घर से निकला हुआ साधु बनने की प्रक्रिया में था, लेकिन साधुओं के आश्रम देखे और उसका मोह भंग हो जाता है, वो भी वापस लौटता है। तो यह है आज के साधुओं की स्थिति, जिसे आस्थान उपन्यास बखूबी दिखाता है और उसको दार्शनिक स्तर पर चित्रलेखा का महायोगी
दिखाता है कुमारगिरी योगी। हम बात करना चाहते हैं कि इन तीनों उपन्यासों का शिल्प क्या है। अगर इस पर भी विचार किया जा सकता है, जबकि हम एक दर्जन वीडियो बना चुके, आप सुन चुके हैं, विषय वस्तु की पहचान हो चुकी है, क्योंकि बार बार कई बार रिपीटिशन भी हुआ, लेकिन अब हम साधु पर आकर के टिक गए और बात भी लगभग स्पष्ट हो चुकी। अब बात यह आती है कि क्या शिल्प किसे कहते हैं, उपन्यास की संरचना क्या होती है। इधर आलोचना, आलोचकों की जद में हर विधा है साहित्य की, कविता हो, गद्य हो या पद्य। काव्य को लेकर के, पद्य को लेकर के सारी समालोचना, आलोचना लिखी गई, लेकिन कथा साहित्य को लेकर के अभी आलोचना के मापदंड, मूल्य, मानक नहीं बन सके। और इस बात को आलोचकों ने स्वीकार किया कि उपन्यास को लेकर के, कहानियों को लेकर के अभी हम ये हथियार पैदा नहीं कर सके, बना नहीं सके कि इनका मापदंड क्या होगा। तो मोटे मोटे तौर पर मैं दावे से नहीं कह सकता, जब मेरे गुरुजन नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पांडे, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीर भारत तलवार, इन सब से पढ़े और उन्होंने भी अंततः ये स्वीकार किया, काव्य शास्त्र बेशक इसलिए पढ़ाया जा सका, उसके मापदंड बने हुए हैं। और भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, यानी हर देश में काव्य शास्त्र, यानी आलोचना, यानी कविता को के मानदंड क्या हो सकते हैं वो बने, लेकिन उपन्यास के नहीं बन सके। फिर भी हम प्रयास करते हैं। शिल्प वो जिससे हम उपन्यास की पहचान कर सकें, शैली के बारे में बात करते हैं, भाषा के बारे में बात करते हैं, हम विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं, परिवेश के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो परिवेश की बात भी हमारी इन बातों में आ चुकी है। शिल्प इसलिए कि पाठक जब किसी भी उपन्यास को पढ़ता है, पढ़कर के उसकी शैली से प्रभावित होता है, विषय वस्तु से बांधता है, और शिल्प संरचना क्या है उसकी, अंततः उपन्यास के पाठक को बांधने का काम करता है। उपन्यास का पाठक ये कह सकता है कि उपन्यास अच्छा है, ये उपन्यास पठनीय है, ये उपन्यास इस तरह से बांध करके रखता है कि जब तक खत्म न कर दिया जाए हमें चैन नहीं होता। और ये हमेशा पाठक कहता रहा। जो गंभीर पाठक होता है वो फिर उस रचना के बाद फिर अगली रचना खोजता है, और ये पाता है, ये मेरे भी साथ होता है कि अक्सर मैं वर्ष भर में 10-5 उपन्यास, दर्जन भर उपन्यास, ज़्यादा भी पढ़ लेता हूँ। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास मुझे लगता है कि उनकी 1 दर्जन भर उपन्यास थे। प्रेमचंद के भी दर्जन भर उपन्यास थे। इनमें चित्रलेखा उपन्यास, उधर गोदान उपन्यास महत्वपूर्ण, पठनीय और सर्वाधिक पाठक इन उपन्यासकारों के ये 2 रहे, गोदान, चित्रलेखा। तो चित्रलेखा उपन्यास का शिल्प अगर हम देखेंगे, जिससे ये कह सकते हैं कि आस्थान की जिस तरह से शुरुआत होती है, चित्रलेखा के उपन्यास की शुरुआत कुछ अलग हटके होगी। हाँ, महाभिषक और लगभग कई स्तर पर ये उपन्यास जिस तरह से चित्रलेखा, कुमारगिरी योगी जिस गुरु से पढ़ कर के आते हैं, सामंत बीजगुप्त
ये दो पात्र मुख्य उपन्यास में दिखाई देते हैं जो चित्रलेखा के संपर्क में रहते हैं। चित्रलेखा जिनसे वाद संवाद करती है, चुनौती देती है। तो इन दोनों के गुरु मृत्युंजय जब पाठशाला यानी दो शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं और देखिए कितनी खूबी के साथ कि शिष्य अब विदा होना चाहते हैं, यानी दीक्षित हो चुके हैं और दीक्षा के रूप में गुरु दक्षिणा जिस तरह से मशहूर हुए गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से अंगूठा की दक्षिणा लेकर के, इस तरह की दक्षिणा तो नहीं, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि वो अंतिम दिन था और गुरु जी कह देते हैं कि भाई मेरी पूरी शिक्षा, आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है और अब आप जा रहे हैं। कोई अंतिम सवाल हो, मन में कोई जिज्ञासा हो, तो दोनों शिष्य एक साथ बोल पड़ते हैं कि गुरुदेव आपने पढ़ाया, हम पढ़ लिए, हम अब घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन एक सवाल है मन में कि ये पाप और पुण्य क्या होता है। ये दो शब्द गुरु जी कहते हैं कि ये सवाल इस तरह का नहीं कि एक पीरियड में पूरा हो जाए, एक दिन में पूरा हो जाए, एक महीने में पूरा हो जाए। और दूसरी बात है कि मैंने वैसे तो बहुत कुछ सारा कुछ पढ़ा दिया, ये तो समाज की पाठशाला में जाकर के ही तुम सीख सकते हो और अपने अनुभव से सीख सकते हो, अपनी आंखों से कानों से सुन करके खुद डिसीजन ले सकते हो कि ये तो पाप है और ये पुण्य है। और ये कह करके उन्हें अपने पूर्व शिष्यों के पास ले जाते हैं जिनका दोनों का की प्रवृत्ति अलग अलग है। एक सामंत है, एक योगी है। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि एक ब्राह्मण है तो कि उसकी प्रवृत्ति होगी योग साधना से, सुकुमार गिरी योगी के आश्रम में जाकर के शोक छोड़ देते। और दूसरा, राजपूत होने के नाते उसकी राजसी प्रवृत्ति होगी, सो उसे सामंत बिस्कुट छोड़ देते हैं और अंत में मिलते हैं। देखिए शिल्प, देखिए कितना बेहतरीन है। क्या नहीं कि एक पाठशाला जिसे शिष्य और गुरु चलाते हैं, अंतिम दौर में साल भर वो शिष्य समाज में रहते हैं, उपन्यास आरंभ हो जाता है। फिर उपसंहार इसमें दिया गया है। क्यों दिया गया है? उपसंहार तो निबंधों में दिया जाता है, उपन्यास में नहीं दिया जाता। इस अर्थ में भी इस उपन्यास की चर्चा होती है। तो चर्चा इस बात को लेकर के होती है कि इसमें उपसंहार क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि इस उपन्यास की शुरुआत जिस तरह से की जाती है, एक रोचकता, एक जिज्ञासा, एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी, जिसे चाहे तो एक पंक्ति में कहते हैं लेकिन समझ नहीं सकते जिंदगी भर। हम BA MA हो जाएं, PhD हो जाएं, आश्रम दर आश्रम भटकते रहें, फिर भी क्या ये तय कर पाते हैं हम कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। कुमारगिरी योगी के आश्रम में रह करके विशाल देव, दूसरा श्वेतांग, वो अंततः कुमारगिरी योगी को सही कहता है, दूसरा सामंत पिचगुप्त को सही कहता है और धर्माधिकारी कहता है। लेकिन चित्रलेखा के माध्यम से कुमारगिरी योगी के आश्रम में उनका शिष्य उनके संरक्षण में रह करके कुमारगिरी योगी से कहता है कि पाप का तो नामो निशान नहीं है, यहाँ पुण्य है, पुण्यात्मा है, त्यागी है, तपस्वी है। वो तर्क करते हैं। तो इन दोनों शिष्यों के गुरु पहले ही कह चुके हैं कि परिस्थिति के अनुसार खुद समाज, व्यक्ति तय करेगा, समय के अनुसार, काल के अनुसार, परिवेश के अनुसार। तो ऐसे में आखिर चित्रलेखा में
चित्रलेखा का कुमारगिरी योगी। अस्थान का कथावाचक असफल होता है। कुमारगिरी योगी विषगुप्त की तुलना में उतना बड़ा त्यागी, उतना बड़ा तपस्वी, तपस्वी तो कुमारगिरी योगी कहलाएगा, सामंत विषगुप्त बिल्कुल भी नहीं। लेकिन त्याग की जब बात आएगी तब अस्थान का कथावाचक का नाम नहीं आएगा। वो तो इकट्ठा करता है। साधु कुमारगिरी योगी त्यागी है, घर छोड़ा हुआ है, आश्रम में रह रहा है, तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है। दूसरी तरफ महाभिषक है, यानी बुद्ध है, जो महल छोड़ते हैं, पूरी तरह से त्यागी, अंततः त्यागी। साधुओं की पराकाष्ठा पर, जिसे हम कबीर के शब्दों में, न होता साधु तो मर मिटता संसार। संसार इसीलिए बचा हुआ है कि कुछ साधु है, कुछ संत है जो उनके सानिध्य में बैठ करके, उनको सुन करके हम अपने मन के कलमश को बदल सकते हैं। और बुद्ध राग द्वेष से मुक्त होने की बात करते हैं। अब इस अर्थ में अगर बात करें तो कथावाचक अपनी कथाओं में इस कदर यहाँ तक भी पहुँच पाते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि कथाएं सुना करके, लोगों से दान दक्षिणा का महत्व बता करके, उनसे दान यानी धन छोड़ने का, त्याग करने का उदाहरण दे दे करके कि दान दिया जाए, दान से बढ़कर का और कुछ भी नहीं, और खुद उस दान को लेकर के बोरियां भर करके फिर आश्रम बना लेते। एक वो है साधु बनने की ख्वाहिश रखने वाला कथावाचक। दूसरा कुमारगिरी योगी, वह भी साधना करता है, समाज में सम्मान का पात्र है, लेकिन क्या होता है, अब मैं वही बात बताना चाहता हूं बची हुई बात में, कि कुमारगिरी योगी हो या कथावाचक या आज के राम रहीम या आसाराम, इनका उद्देश्य समाज को बदलना नहीं, उन व्यक्तियों के मन को बदलना नहीं, बल्कि उनसे धन कैसे ऐंठ लिया जाए। लेकिन कुमारगिरी योगी किसी से धन नहीं ऐंठता, वो आश्रम में रहता है। वो वाकई में जब तक चित्रलेखा के संपर्क में नहीं आता, या फिर यूं कहें कि समाज के मन को किस तरह से अंततः भ्रम से बाहर नहीं ला पाते, इस अर्थ में कुमारगिरी योगी भी का उद्देश्य भी समाज को भटकाने वाला साबित होता है। मैं पिछली बार भी हिंट दिया था, इशारा किया था, अब मैं उसको स्पष्टतः 22 परिच्छेद के इस उपन्यास में सबसे बेहतरीन वो जगह, वो एपिसोड जिसे 5वां परिच्छेद कहते हैं, उसका थोड़ा विस्तार से बता देता हूं, संक्षेप में भी। चंद्रगुप्त का दरबार लगा होता है और ज्ञान चर्चा होती है, जिसमें सभासद बैठे हुए हैं। सामंत विषगुप्त यहाँ पार्श्व में कहीं होंगे, इनका नाम नहीं आता, लेकिन सभासद है। चाणक्य है, चित्रलेखा वहां मौजूद है राजनर्तकी के रूप में, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी तर्कशास्त्री चाणक्य और ये इधर धर्मशास्त्री, धर्म का ज्ञाता कुमारगिरी योगी, दोनों के बीच में चर्चा चलती है। तो अंततः दोनों की चर्चा का निष्कर्ष इस तरह से आता है कि ऐसा लगता है कि चाणक्य जो बात कहते हैं तर्क के स्तर पर, कुमारगिरी योगी को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी बात कह सका, लेकिन चाणक्य की बात में दम ज्यादा है। सो वो थोड़ा निराश हुआ, हताश हुआ। चंद्रगुप्त को इन चीजों से ज्यादा
साहब का नहीं था। सो वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत हुई ज्ञान चर्चा, अब हम मनोरंजन के लिए चित्रलेखा का नृत्य देखेंगे। चित्रलेखा नृत्य आरंभ कर देती है, लेकिन कुमारगिरी योगी के अंदर वो बात कि जो मेरा सम्मान है, जिस कारण से, किस कारण से है, अगर किसी साधु संत किसी तर्क में, ज्ञान चर्चा में सही साबित नहीं होता, असफल होता है, और वो फिर शरण में जाता है आस्था की में, और क्या कहता है कि मैं ईश्वर के दर्शन करवा सकता हूं। तो जब राज दरबार में राजनर्त की चित्रलेखा का नृत्य हो रहा था, राज दरबारी नृत्य देख रहे थे, उनको ज्ञान चर्चा से कोई लेना देना नहीं, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, और आगे भी कभी नहीं होने वाला। मनोरंजन करते हैं लोग, टीवी देखते हैं, चित्रहार देखा करते थे, अब 2400 घंटे नृत्य आ रहा है, आपके मोबाइल में आ रहा है, मर्जी आए जो देखें, फिल्में देखें, सीरियल देखें। ज्ञान चर्चा कुछ देर के लिए हो सकती है, स्कूलों में हो सकती है, और स्कूल भी अब पढ़ाने के बजाय सूत्र दे रहे हैं, कोचिंग की शरण में जा रहे हैं। तो कहने का आशय है कि ज्ञान चर्चा कम से कम लोग करते हैं, मनोरंजन सारा समाज करता है। तो इस समय दरबार राजनर्तकी का नृत्य देख रहा है, और योगी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन करा सकता हूं। तो दरबारियों ने पीछे मुड़कर के कहा कि नहीं नहीं, अब हम बोर हो गए और अब हम नृत्य देख रहे हैं। नहीं सुना। कुमारगिरी योगी कहाँ मानने वाला था, उसने जोर से और ऊंची आवाज में कहा, मैं ईश्वर के दर्शन करा सकता हूं। चंद्रगुप्त के कानों तक आवाज पहुंची तो उन्होंने हाथ खड़ा किया, नृत्य बंद हो गया, चित्रलेखा एक तरफ चली गई। कुमारगिरी योगी ने फिर कहा कि मैं ईश्वर के दर्शन अभी इसी वक्त करा सकता हूं। चंद्रगुप्त और दरबारी अब चौकन्ने हुए, उनको लगा कि ईश्वर के दर्शन, वाह या क्या खूब हुई। भटकते रहते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, पहाड़ पहाड़ जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पत्थर की मूर्ति दिखती है, मत्था टेक के आ जाते हैं, मान लेते हैं कि हाँ बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन हो गए। वर्षों से परंपरा चली आ रही है, पूर्वज करते आ रहे हैं, आज ईश्वर के दर्शन यही हो रहे हैं। सभी के कान वहीं लग जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है दरबार। कुमारगिरी योगी कुछ करता है, क्या करता है, एक धुआं सा उठाता है, वो धुआं ऊपर उठता है, और धुआं में कुछ इस तरह का बनता है कि उसके कहे बिना दरबारी कह उठते हैं कि हाँ हाँ दर्शन हो गए, ईश्वर दिखाई दे गया। चंद्रगुप्त ने भी कहा कि बिल्कुल बिल्कुल ईश्वर के दर्शन हो गए। उस धुआं जो निकला, उसमें जो आकार बना, वो आकार कुछ इस तरह का बना कि उसे देख करके उन्होंने कह दिया कि ईश्वर के दर्शन हो गए। वाहवाही हुई, कुमारगिरी योगी खुश हुए। यही तो वो चाहते थे, हर साधु यही चाहता है। कौन सा साधु, उसकी बात बाद में। तो इस तरह से कुमारगिरी योगी फूल करके कुप्पा हुए नहीं कि इधर चाणक्य ने कहा कि मुझे तो ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। क्यों? इसमें कुछ भी नहीं था। कुमारगिरी योगी ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा कि जिनमें नहीं होती है आस्था, उनको नहीं दिखते हैं ईश्वर। दरबारी ने तालियां बजाई, लगता कुमारगिरी योगी अब जीत गया है। लेकिन इसी दौरान चित्रलेखा उठ खड़ी होती है और चित्रलेखा एक सवाल करती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस उपन्यास की नायिका इसी बात के लिए वो नायिका होती है, और इसी बात को लेकर के भगवती चरण वर्मा इस उपन्यास को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और हमारा पाठकों का, आलोचकों का मकसद भी यही है कि एक एक पाठक, सुधी पाठक, गंभीर पाठक इस बात को समझे और उन आम पाठकों तक भी ये बात पहुंचाएं कि समाज में भ्रम फैलाने वाले जो भ्रम फैलाते हैं, या चाणक्य से समझें, चित्रलेखा से समझें, इस तरह से सवाल करें, मान न लें। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि हम सवाल करते हैं, सवाल कर सकते हैं, जवाब मिलेगा। चित्रलेखा ने क्या कहा? चित्रलेखा कहती है
हे कुमारगिरी योगी, अभी अभी आपने जिन सबको ईश्वर के दर्शन कराए, कि आपको भी ईश्वर के दर्शन हुए? चूंकि यकाएक इस तरह का सवाल आया कि कुमारगिरी योगी के मुंह से निकल गया कि नहीं, मुझे भी नहीं हुए। अब पूरे दरबार में सन्नाटा पसर जाता है कि वो धुआं ही था जो दिखाया था, और हमने अपनी कामना के हिसाब से ईश्वर कह दिया कि ईश्वर के दर्शन हो गए। चंद्रगुप्त ने कहा, कुमारगिरी योगी, तुमने हमें भटकाया, भरमाया, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। और दंडित हम नहीं की, चित्रलेखा करेगी, क्योंकि चित्रलेखा ने इस बात को पकड़ा। किसने पकड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है। याद रहे कि हम उपन्यास के पाठक समाज में रहते हैं, और समाज में इस तरह के साधु संत आश्रम बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं। क्या कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं? यही एक मर्म है इस उपन्यास का, जिसमें बताने का, समझाने का प्रयास किया गया है इतने सहज सरल शब्दों में, कि कुमारगिरी योगी पर घड़ों पानी गिर जाता है। उसकी जो परंपरा चली आ रही है आस्था वाली, उस आस्था को, यानी अंध आस्था को उपन्यास में किस तरह से तोड़ा गया है, किस तरह से पात्र खड़े किए गए। ये मैं कहना चाहता हूं कि उपन्यास का शिल्प, ये कुछ तत्व, कुछ बातें पात्र में, पात्रों के विचार, पात्र किन संवादों में बात करते हैं, क्यों करते हैं, उपन्यासकार का मकसद क्या है। सिर्फ एक कहानी कहना नहीं, कहानी कथा कहना नहीं, वो काम है कथावाचक का, जो कथा दर कथा सुनाता जाता है, और उन कथाओं का मर्म क्या निकल कर के आता है, अंध आस्था को बढ़ाने वाला। ये उपन्यास कथा भर नहीं है, इस उपन्यास का मकसद बहुत ऊंचा है, जिसे हम कह सकते हैं कि दूसरे अंदाज में कथावाचकों की परंपरा को आस्थान में देख सकते हैं। महाभिषक बहुत ऊपर के, अपने आप को बदलने वाली चीज है। इस अर्थ में चित्रलेखा का कुमारगिरी योगी, जो हर दौर में ऐसे साधु संत होते हैं, कथावाचकों की इस देश में भरमार है। हर शहर में कथावाचक मिल जाएगा, और हर शहर में हर सप्ताह कथावाचन हो रहा है। समाज कितना बदल रहा है। तब चुनौती मिलती है कि चित्रलेखा पढ़कर के देखिए, और चित्रलेखा किस तरह से सवाल करती है कि कथावाचक की भी, कथावाचन में श्रोता सवाल कर पाते कभी। इस अर्थ में चित्रलेखा का महत्व। महाभिषक बहुत विस्तार से बात हुई, और अंततः निष्कर्ष से निकल करके आता है कि जो मैसेज चित्रलेखा के द्वारा दिलवाया गया है कुमारगिरी योगी से संवाद करके, और दूसरा एपिसोड फिर होता है जिसमें कुमारगिरी योगी से, बेशक कुमारगिरी योगी को लगा कि चित्रलेखा ने उसे हरा दिया समाज के सामने, दरबार के सामने, राज दरबार, भरे दरबार में अब क्या बचा है। चित्रलेखा उनके पीछे पीछे इसलिए चली आती है। फिर याद आता है स्थान का धरणीधर, कि जो साधुओं की इज्जत को देख करके साधु बनना चाहता है। चित्रलेखा के मन में भी ये उद्देश्य है कि जो योगी का समाज में स्थान है वो मेरा नहीं है। क्यों नहीं, योगी में जो है, जो हासिल किया है, जिस विधा से हासिल किया है, वो विधा मैं इनसे दीक्षा ले सकती हूँ, इनकी शरण में जा सकती हूँ, शिष्या बन सकती हूँ, और मैं ले सकती हूँ। अब देखिए ये बात किस तरह से महाभिषक तक पहुँचती है, कि आनंद बुद्ध से कहते हैं कि आप की विधा से पुरुष बदल रहे हैं, पुरुष का हृदय बदल रहा है, मन बदल रहा है, और ये उच्च स्तर को प्राप्त हो रहे हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं? उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तब बुद्ध ने कहा कि महिलाएं अगर नहीं आती तो 1000 साल तक चलता, अभी 500 साल चलेगा, 500 साल चलेगा। महिलाएं वहां आती है, बुद्ध की शरण में जाती है, आज भी जा रही है। लेकिन कुमारगिरी योगी की शरण में एक महिला आती है, आपको याद दिला दें वो महिला आकर के क्या करती है।
पहली बार तो कुमार योगी मना करते हैं, उनकी परंपरा के हिसाब से वो सन्यासी है, महिलाओं से दूर रहते हैं। फिर आस्थान की याद आती है कि आस्थान में जब नागा साधु आते हैं वो धरणीधर से सवाल करते हैं कि हम महिला क्यों हैं। आज भी हमारा समाज महिलाओं को क्या मान करके चलता है, सिर्फ वस्तु, भोग की वस्तु। और इधर एक बुद्ध है जो शरण देते हैं, बदलते हैं उनको भी, और 500 साल तक आबाद चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो ये विदा जो बुद्ध ने दी वो आज भी हमारे लिए सार्थक है, न कि कुमारगिरी योगी जो दे रहे हैं, जो आज भी डरे हुए हैं कि स्त्री से दूर रहना है, उसकी छाया से भी दूर रहना है। महामाया है, महाठगनी है। वो यही भ्रम था, इसलिए उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, मुझे विश्वास नहीं है, और वही हुआ। अंततः जब वो बार बार कहती है, क्योंकि वो मान करके चल रही थी, शायद उसके अंदर ये रहा होगा, बुद्ध का काल दूर नहीं था, भगवती चरण परमा के दिमाग में भी यही था कि जब बुद्ध शरण दे सकते हैं तो ये योगी की शरण में जाएगी। और योगी वाकई में बुद्ध जैसी विधा से सुसज्जित नहीं है, उतनी साधना नहीं है, उतनी गहराई नहीं है, उसके मन में वही बैठा हुआ है जो स्त्री की छाया से भी हमेशा दूर रहा। कथावाचक धरणीधर स्त्री के सानिध्य में कभी नहीं रहा, तो एक कथावाचिका मिलती है और उसके प्रभाव में आता है, अंततः उसको वो साथ रखने लगता है और स्खलित होता है। कुमारगिरी योगी लंबे समय तक ठीक वैसे ही धरणीधर की तरह स्त्री से दूर ही थे। फिर संन्यास में यही बताया गया है, ब्रह्मचारी रहना है, और ब्रह्मचार्य को ग्रहण करने वाला अंततः फिसल जाता है। इसलिए ओशो ने भी कहा था कि इन महान कथित साधुओं के दिमाग में अक्सर स्त्रियां सपने में आती है, क्योंकि वो हमेशा से स्त्री से दूर रहे, दूर रहने की बात करते हैं, खुद के मन को समझाते हैं, लेकिन सपनों में वो आती है। कुमारगिरी योगी के साथ भी हुए। कुमारगिरी योगी ने कहा कि नहीं मानती चित्रलेखा तो ठीक है, ये प्रयोग ही सही है, प्रयोग भी करेंगे और देखते हैं कि अब कितने सफल होते हैं। लेकिन मन के अंदर जो था वही हुआ, और वो योगी वही कर बैठता है जो कथावाचक धरणीधर कर बैठता। तो दोनों एक समान स्तर पर पहुंचते हैं, कथावाचक भी, कुमारगिरी योगी भी। इससे हम क्या सीख लेंगे? इससे सीख ये लेंगे कि राम रहीम हो या आशाराम या कुमारगिरी योगी, स्त्रियों को इनसे बच करके रहना चाहिए, और समाज को ऐसे पाखंडी साधुओं से बच करके रहना चाहिए। इस बात को चित्रलेखा बताती है, इस बात को आस्थान बताता है, और महाभिषग ये बताता है कि साधना किस तरह से की जाती है, मन कैसे बदलता है। तो धन्यवाद साथियों। संभवतः आपको अगर ये बात पसंद आई हो, मुझे लगता है कि सारी बात कह दी जा चुकी है। अब हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करेंगे, और मैं आह्वान करता हूँ, अगर ये एपिसोड, अंतिम एपिसोड आपने सुन लिया, और मैं बराबर कह रहा हूँ कि आपकी टिप्पणी, आपकी राय, आपकी बात आनी चाहिए, लेकिन शायद उस गंभीरता से इसे नहीं सुना जा रहा है। अगर सुना जा रहा है तो हम इसमें ये घोषणा करते हैं कि जो बेहतरीन पत्र यानी टिप्पणी होगी, जो इन वीडियो में सुन करके लिखेंगे ऐसे पाठक श्रोता, उसे हम 501 रुपये का इनाम देंगे, ताकि पाठक वीडियो के बने उपन्यास पढ़े। धन्यवाद।